हेलो बच्चों, आपका डिफरेंशियल साइंस में स्वागत है। जिससे कि आप देख रहे हैं कि हम 9th 10th का वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, मैथ का और साइंस का विथ फुल फ्लैज। और हमारी वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। उसी के लिए हम और भी आगे लेके आए हैं। जैसे कि अब एग्ज़ाम होने वाले हैं सीबीएसई के इंडिया में फर्स्ट मिड टर्म के, तो उसमें हम ट्राइंगल की आज थेल्स थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। उसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, बीपीटी। तो इसको प्रूव कैसे करते हैं, अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि भी ये थ्योरम्स उनको नहीं होता। तो आज बहुत ही इजी वे में आपको समझाएंगे कि किस तरीके से इजीली 5 नंबर या 5 नंबर एग्जाम में लाए जा सकते हैं। सिंपल, बिल्कुल इजी थ्योरम है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। इसका सबसे पहले तो जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है, ये जो क्वेश्चन है कैसे बनता है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। अब ये बोलता है कि कोई ट्राइंगल है, उसके एक लाइन अगर हम खींचे, उसकी एक लाइन के, जैसे ट्राइंगल की 3 लाइन होती है। मैं आपको डायग्राम के साथ समझाता हूँ। सबसे इसमें जो बेहतर है कि भी सिस्टमेटिक आप लिखिए। सबसे पहले क्या चीज़ हमें गिवन है, क्या चीज़ हमें प्रूफ करना है, और उसके बाद क्या चीज़ हमें बनाना है। सपोज करें कि भी ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी। वो बोल रहा है अगर एक पैरेलल लाइन खींची जाती है किसी भी एक लाइन के, सपोज करो ये पैरेलल लाइन हम खींचते हैं और इसको नाम दे देते हैं हम डी ई। ये बी सी के पैरेलल है। तो तो ये लाइन जो हमने खींची है, ये ए बी और ए सी को डिवाइड करेगी इक्वल रेशियो में। तो ये हमें प्रूफ करना होता है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। हमें गिवन है डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है। ये हमें गिवन है ट्राइंगल में, ट्राइंगल एबीसी में। और हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ कि ए डी बाय डी बी टू ए ई बाय ई सी। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, ड्रॉ अ लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी which cut AC at D and uh, AB at D and AC at E points। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया कि भी हमने एक लाइन खींच ली जो बोल रहा था वो ए बी सी के पैरेलल, और ये ए बी को डी पे और ए सी को ई पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। ये ऊपर का मैं मिटा देता हूँ। सॉरी, कंस्ट्रक्शन में कुछ चीज़ें और भी आएंगी। कंस्ट्रक्शन में कुछ चीज़ें और भी आएंगी। कंस्ट्रक्शन अगेन, इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। ड्रॉ परपेंडिकुलर एक ये परपेंडिकुलर होगा और एक ये परपेंडिकुलर होगा। इसको एन, इसको एम
इसको मिला दो। तो इसमें लिखेंगे ड्रॉ DM perpendicular to AB and EN परपेंडिकुलर टू AE। ठीक है, दो चीजें हो गई। एक तो हमने इसके बारे में लिखा कि लाइन ड्रॉ करी जो मीट करती है, फिर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए EN और DM। ठीक है, साइमल्टेनियसली AB पे, ये पूरी लाइन पे AB पे ड्रॉ किया और वो AC पे ड्रॉ किया। एंड सेकंड थिंग, जॉइन BC एंड DC, BE जॉइन BE एंड DC, BE और DC को मिलाना है। तो ये दोनों चीज करने के बाद दो परपेंडिकुलर हो गए, और ये मिलाने के बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब हम इसको प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे ADE, ट्राइंगल ADE, इन लिख लो, इन ट्राइंगल ADE। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ADE इक्वल टू होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब ADE इस केस में क्या है, बेस हो गया AD, 1/2 इंटू AD बाय DM। DM सॉरी, EN होगा इस पे परपेंडिकुलर, AB पे हमारा EN परपेंडिकुलर है। किधर है, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड यहाँ पे AB, ये होगा। ठीक है, ये आ गया। फिर सेम हम लेंगे ट्राइंगल DEB इन ट्राइंगल DBE, इसमें भी सिमिलरली वही करना है। एरिया ऑफ BDE equals to 1/2 into DB into EN, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर दोनों केस में सेम है, इस ट्राइंगल पे भी क्योंकि बेस ही है, और आपको याद है कि जो हमने परपेंडिकुलर है वो AB पे डाला था EN, तो EN इस केस में भी सेम रहेगा और इस वाले ट्राइंगल के केस में भी सेम रहेगा, तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन निकाल लेते हैं। यहाँ से एक इक्वेशन हमारी आ जाएगी, अगर रेशियो में कंपेयर करते हैं तो एरिया ऑफ ADE और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BDE, क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू AD इंटू EN, और इधर आ जाएगा 1/2 इंटू DB इंटू EN। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, नहीं ये कट जाएगा, और ये कट गया, यहाँ से आ गया AD DB। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गई। हाफ हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया, जो हमें प्रूफ करना था हाफ हमारा रिजल्ट हो गया, हाफ हमारा रिजल्ट प्रूफ करना है। अब ये तो
ये बेस था, अब उधर वाले बेस से हम सॉल्व करेंगे। ए बी बेस था, अब ए सी बेस लेंगे। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए ई डी, तो ट्राइंगल ए ई डी है वो बराबर है ट्राइंगल, वो बराबर है एरिया ऑफ ए ई डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए डी ई। ठीक है, ये दोनों बराबर है क्योंकि एक ही ट्राइंगल है, बट इनके परपेंडिकुलर भी सेम होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम। ठीक है, और सेकंड केस ले लें हम, इन ट्राइंगल ई सी डी, तो एरिया ऑफ ई सी डी इक्वल टू होगा 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। ओके, क्लियर है, क्योंकि इस बेस पे भी परपेंडिकुलर यही रहेगा, डीएम ही रहेगा दोनों केसों में। तो इसको भी रेशियो में रखेंगे हम दोनों को। इन दोनों ट्राइंगलों को भी हम रेशियो में रखेंगे, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ई सी डी इक्वल टू 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। तो डीएम से डीएम कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, और ये ए ई बट्टे ई सी आ गया। ये समझ ले, सेकंड इक्वेशन है हमारा। अब दोनों रिजल्ट तो आ गए, अब दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे। अब एक तो ट्राइंगल सेम है, ए डी कॉमन है दोनों में, बट इधर ई सी डी आ रहा है और उधर आ रहा था, इधर ई सी डी है और इधर ट्राइंगल डी सी बी था। तो इन दोनों ट्राइंगलों में क्या रिलेशन है वो हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो क्योंकि इन ट्राइंगल्स डी ई बी एंड, अब इन दोनों को हमें बराबर प्रूफ करना पड़ेगा अगर वो रिजल्ट हमें कंपेयर करना है तो, ट्राइंगल ई सी डी को। ठीक है, तो इनमें इनको बराबर करने के लिए दो कम से कम चीजें इनमें कॉमन होनी चाहिए। तो एक क्या है, डी ई इनमें कॉमन है, डी इक्वल टू डी क्या है कॉमन, ठीक है। और क्या चीज है बताएं इसमें, तो डी कॉमन हो गया। दूसरा क्या चीज है, दूसरा क्या है कि डी पैरेलल है बी सी के, जो कि गिवन था हमें। ठीक है, जो कि हमें गिवन है, तो इसलिए क्या होंगे ये दोनों ट्राइंगल, इनका जो एरिया होगा, इसलिए एरिया ऑफ डी ई बी इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ ई सी डी। तो अब इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब ये दोनों के एरिया बराबर हो गए, तो उन दोनों रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे। तो क्या था हमारा, ए डी बट्टे डी बी इक्वल्स टू ए ई बट्टे ए ई सी, हेंस प्रूफ। बस इसमें इतना ही है, कुछ भी नहीं है। इसको एक बस बराबर प्रूफ करना है, दो लाइन में बराबर प्रूफ हो जाता है, क्योंकि इसमें कॉमन है और ये पैरेलल है तो दिया हुआ ही है। दोनों ट्राइंगल ये एरिया में बराबर हो गए। इसी तरह की
2-3 थ्योरम और हैं जो हम कराएंगे, और प्लस जो क्वेश्चन आंसर हमें कराने हैं ट्राइंगल्स के, और सारा हम रिपीट करेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर भी रिपीट करेंगे, क्योंकि इसी मंथ से एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।